दोस्तों भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर 5 मैचों की T20I सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर 6 जुलाई से शुरू हो रहे T20I सीरीज जो कि 14 जुलाई तक होगा। वहीं पर इस T20I सीरीज के खत्म होते ही 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, जिसके लिए BCCI ने इस वनडे सीरीज के लिए शेड्यूल को घोषित कर दिया है। और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही BCCI ने वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को घुटनों पर लाने के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से T20I स्क्वाड का हिस्सा रहे रियान पराग और ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर वनडे फॉर्मेट के मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने पूरी जिम्बाब्वे की टीम को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में पिछले 1 साल से चोट की वजह से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर समेत 2 घातक खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के स्क्वाड से जुड़कर टीम इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया आखिरी बार जिम्बाब्वे से 3 मैचों की वनडे सीरीज 2022 में KL राहुल की कप्तानी में 3-0 से टीम इंडिया ने जीत हासिल किया था। तो ऐसे में T20I सीरीज के बाद खेले जाने वाले वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे जहां पिछले हार का बदला लेना चाहेगी, तो वहीं पर टीम इंडिया की नजर एक बार फिर से जिम्बाब्वे को इस वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी। ऐसे में दोनों टीमें इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों का वनडे सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस वनडे सीरीज का पहला ODI मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस वनडे सीरीज की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा BCCI ने इस वनडे सीरीज के लिए कौन कौन से 15 खिलाड़ियों का किया है चयन। तो वहीं पर इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के पूरे शेड्यूल से। तो दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला वनडे का मुकाबला 17 जुलाई दिन बुधवार को, तो वहीं पर दूसरा वनडे का मुकाबला 20 जुलाई दिन शनिवार को, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20I का मुकाबला 23 जुलाई दिन मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले तीनों वनडे के मुकाबले जिम्बाब्वे के हरारे क्रिकेट क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट हम 10 स्पोर्ट्स और सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अब अगर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो BCCI ने इस स्क्वाड में रोहित शर्मा के ना होने की वजह से KL राहुल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया है। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या के टीम में ना होने की वजह से शुभमन गिल को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ वनडे फॉर्मेट का टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान है कौन। वहीं पर दोस्तों इस सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यीय भारतीय टीम के स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे की टीम ने आज तक वनडे के इतिहास में 66 वनडे के मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 54 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। तो वहीं पर जिम्बाब्वे की टीम ने 10 मुकाबलों में बाजी मारा है। वहीं पर 2 मुकाबलों का कोई नतीजा
नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम जिम्बाब्वे के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन जिम्बाब्वे भी एक ऐसी टीम है जो मैच को उलटफेर करने का मद्दा रखती है। वहीं पर दोस्तों अब उन 15 सदस्यीय स्क्वाड की बात करते हैं जिसे बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को दिया है मौका, जो कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को दिया गया है मौका। दोस्तों शुभमन गिल वर्तमान समय में वनडे फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में लगभग 2300 रन बनाते हुए 6 शतक तो 13 पचासा जड़ा है। वहीं पर बतौर ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल पावर प्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को पहली बार वनडे के टीम में चुना गया है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आंकड़े T20I मुकाबले में तो काफी बेहतरीन है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी अपना पहला डेब्यू का मुकाबला खेलते हुए यशस्वी जायसवाल अपनी बल्लेबाजी की कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है मौका। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े T20I मुकाबले में तो कमाल के हैं, लेकिन वनडे मुकाबलों में इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से काफी निराश किया है, जहां पर 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से महज 115 रन ही निकले हैं। तो ऐसे में इस सीरीज में जरूर ऋतुराज गायकवाड़ वनडे मुकाबलों के अपने आंकड़ों को और बेहतर करना चाहेंगे। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों की इस स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 दमदार मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में दिया है जगह, जो कि मिडिल ओवर में भी तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को दिया गया है मौका। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 सालों में वनडे फॉर्मेट में गजब की बल्लेबाजी की है, जहां पर अगर इनके वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो महज 59 वनडे के मुकाबले खेलते हुए इनके बल्ले से लगभग 2400 रन निकले हैं। वहीं पर इनका औसत वनडे मुकाबलों में 50 का है, जिसमें इन्होंने 5 शतक तो 18 पचासा वनडे फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को दिया गया है मौका। दोस्तों तिलक वर्मा ने तो T20I मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन अब तक केवल 4 वनडे के मुकाबले खेल चुके तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में महज 68 रन बनाया है। तो अब ऐसे में इस सीरीज में तिलक वर्मा के ऊपर रन बनाने का दबाव काफी ज्यादा होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों रिंकू सिंह को हम सब बतौर फिनिशर बल्लेबाज जानते हैं, जिन्होंने T20I फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन अभी भी वनडे मुकाबलों में रिंकू सिंह को खुद को बेहतर साबित करना होगा। वहीं पर दोस्तों इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 कमाल के विकेट कीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में दिया है मौका। तो दोस्तों इस स्क्वाड के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को किया गया है शामिल। दोस्तों ईशान किशन की वापसी भारतीय टीम में काफी लंबे समय के बाद हो रही है, खासकर वनडे फॉर्मेट में ईशान किशन की वापसी पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर ईशान किशन के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो इनके आंकड़े यहां पर कमाल के हैं, जहां पर केवल 27 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 1000 रन बनाया है, जिसमें इनके बल्ले से एक दोहरा शतक और 7 पचासा निकला है। ऐसे में ईशान किशन एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, जो कि वनडे फॉर्मेट में तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को दिया गया है मौका। दोस्तों केएल राहुल की वापसी भारतीय टीम में वर्ल्ड कप 2023 के बाद हो रही है। वहीं पर केएल राहुल के अगर वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो यहां पर इनके आंकड़े काफी बेहतरीन हैं, जहां पर 75 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 3000 रन इनके बल्ले से निकले हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को दिया है मौका, जो कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। दोस्तों हाल ही में अक्षर पटेल ने T20I वर्ल्ड कप में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ी थी। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल
ने जहां बल्ले से 500 रन बनाते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से 60 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को दिया गया है मौका। दोस्तों शिवम दुबे ने T20I फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन अभी भी वनडे मुकाबलों में इनको अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा खुद को साबित करना होगा। वैसे शिवम दुबे ने आज तक केवल एक ही वनडे का मुकाबला खेला है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर को किया गया है शामिल। दोस्तों शार्दुल ठाकुर की वापसी भारतीय टीम में पूरे 1 साल के बाद हो रही है। वहीं पर अगर शार्दुल ठाकुर के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से जहां 65 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं तो कई मुकाबलों में मैच जीताऊ पारियां भी खेली हैं। वहीं पर दोस्तों इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 4 कमाल के गेंदबाजों को दिया है मौका, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को दिया गया है मौका। दोस्तों अर्शदीप सिंह ने हाल ही में खेले गए T20I वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे, लेकिन अगर उनके वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने यहां भी लाजवाब प्रदर्शन किया है, जहां पर महज 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 10 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर डेथ ओवरों के बेहतरीन गेंदबाज मुकेश कुमार को दिया गया है मौका। वहीं पर दोस्तों अगर मुकेश कुमार के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो मुकेश कुमार ने इस वनडे फॉर्मेट में अब तक केवल 5 ही विकेट निकाले हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर IPL में अपनी गेंदबाजी और रफ्तार से धूम मचाने वाले तेज गेंदबाज मयंक यादव को दिया गया है मौका। दोस्तों IPL 2024 में मयंक यादव ने अपनी स्पीड से हर बल्लेबाजों को चौंकाया था, जिस वजह से इनको भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में दी गई है जगह। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए T20I वर्ल्ड कप में लाजवाब गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने इस फॉर्मेट में लगभग 170 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ जिम्बाब्वे से 3 मैचों की वनडे सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था मौका खेलने का BCCI को।